तो किचन में सास बहू की जोड़ी एकदम छा चुकी है, बढ़िया पकवान बना रहे हैं। आज से पहले ऐसा होता था कि मम्मी होते थे तो हम लोग मम्मी की हेल्प करते थे फटाफट पकवान बनाने में। अब ये है कि सास बहू की जोड़ी है तो हम बस थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बाकी तो किचन इन दोनों ने ही संभाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग और आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज है महाशिवरात्रि। तो आप सभी को शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। तो आपके जीवन में भी महाकाल ऐसी ही खुशहाली बना के रखे। तो बस अभी हम लोग उठे हैं और आज मम्मी पापा और मेरा अक्षय का वैसे ही फास्ट होता है, तो आवे और दादी का फास्ट नहीं होता है, तो उनके लिए हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे। आवे को तो मैंने वैसे खिला दिया। तो अंदर चल रही है शिवरात्रि की तैयारी और इस टाइम फर्स्ट बार है जो मैं भी शिमला में और आवे भी शिमला में जो शिवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी हम लोग फ्रेश होंगे, उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर और फिर शायद पकवान उसके बाद ही बनाएंगे। तो जो भी मम्मी है वो माश पीस रहे हैं ताकि हम लोग सोच रहे हैं कि जो बाबर है वो माश वाले बाबर भी बनाए, उसकी स्टफिंग जो है वो माश वाली रहे। तो अभी बस मैं अंदर जाती हूँ और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट करती हूँ। जय हो तारादेव वाली माता, सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर। तो अभी देखो मौसम बिल्कुल साफ सुथरा है, बिल्कुल क्लियर। तो मुझे नहीं लगता है कि अब कोई बारिश या बर्फबारी होने वाली है। और शिमला में तो वैसे भी अब दिन में तो गर्मी होने ही लग गई है, चलो सुबह शाम थोड़ी ठंड है। तो मुझे लगता है आव्या दादी को काम करने नहीं दे रही है। राधे राधे जी। दादी पोती क्या कर रहे हैं? काम नहीं करने दे रही, इसको उतार रही है डब्बे को। आव्या नो आगी मम्मी, आव्या दादी को काम करने दो। तो ये जिसकी बात मैं भी करी थी माश, ये हमारे बाबा की पीस हो जाएंगे। तो ये हमारी आज की स्टफिंग रहने वाली है माश की। तो आज हम लोगों ने रात को ही जो माश है वो भिगो दिए थे, मिक्सी मम्मी पीस रहे। तो आव्या मम्मी की हेल्प कर रहे हैं। तो पापा गए अभी फ्रेश होने, उसके बाद मम्मी जाएंगे, फिर धीरे धीरे करके लाइन वाइज हम लोग फ्रेश होंगे, फिर जाएंगे मंदिर। बाकी देखते हैं आगे कैसा कैसा रहता है। और आज फास्ट भी है तो कितनी एनर्जी रहती है। राधे राधे जी सबको। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया एकदम। और आज है जी शिवरात्रि, जैसा सबको ही पता है। और नेहा ने वैसे व्लॉग तो शुरू कर ही दिया है, बट आपको बताया कि बढ़िया रेस्ट हो गया। 1-2 दिन जो हमने रेस्ट किया ना, अब बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं और आपको बढ़िया एकदम अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और आव्या जी अभी पापा के साथ गई थी। कहाँ गए थे आप? टेरेस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड डैडू। हाँ का। और पापा तो रेडी हो चुके हैं, अभी हम लोगों ने जाना है मंदिर। तो ये देखो बाहर कौन आया है। ये कौन होता है? ये कौन था? हैप्पी शिवरात्रि पापा। हैप्पी शिवरात्रि। तो पापा सबसे पहले तैयार हो चुके हैं और अभी मैं, मम्मी, नेहा, आव्या हम तीनों रह गए। एक बारी हम लोग तैयार हो जाए फिर जाएंगे मंदिर। चला गया पकड़ो, चला गया वो, चला गया। कहाँ गया बेटा? हैप्पी शिवरात्रि। फर्स्ट शिवरात्रि। हाँ आव्या, यस यस यस। मम्मी देखो कितने स्मार्ट है। आव्या की पहली शिवरात्रि है। हाँ हमें, मेरे को तो पता ही नहीं था कि पहली शिवरात्रि है। हैप्पी शिवरात्रि बेटा। हाँ कहाँ जाएगा? मंदिर जाएगा? हाँ, शिव जी गुड। शिव जी भगवान चाहिए, रख दो नीचे इसको। तो फाइनली जी हम लोग मंदिर जाने के लिए रेडी हो गए। बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो और जो हम लोगों ने पकवान बनाने हैं उसके लिए भी हमें थोड़ा सा प्रबंध करके जाना था। तो अब हम लोग रेडी हो गए। तो मैं, मेरी सास और मेरी दादी सास आज अपने चौपाल के लुक में जा रहे हैं, ढाटू सदरी बढ़िया पहन के। सोचा कि अपने पहाड़ी लुक में ही जाए। आगे को देखो। तो बस हम दादी और पापा का वेट कर रहे हैं, वो जल्दी से आ जाए। और अब हमें गाड़ी में ही जाना पड़ेगा क्योंकि दादी भी है, तो दादी इतना वॉकिंग नहीं चल पाएंगे। और मम्मी पापा ने पूजा भी करवानी है तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसलिए गाड़ी में ही ठीक है। तो ये हम तो आ जाएंगे। हाँ ये फिर पूजा करवाते हैं यहीं पे ऊपर मंदिर में उद्यापन वापसी में। हाँ बट ये है कि चलो मेरा और नेहा का व्रत तो है, हम तो कंटिन्यू करेंगे। ये शिव मंदिर जाने के लिए सब सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। अभी जाएंगे मंदिर आव्या ना। तो ये मंदिर में पूजा वगैरह करके आज हमारे उद्यापन भी है, व्रत का उद्यापन भी है आज हमारे। तो उद्यापन भी करेंगे, मंदिर में शिव जी के दर्शन भी करेंगे। हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि आव्या। हैप्पी शिवरात्रि। हैप्पी शिवरात्रि। ये चले सभी शिवरात्रि के लिए।
जी करो तो अच्छा होता है। ये स्टेयर्स इतनी ज़्यादा है कि यहाँ चढ़ते चढ़ते बहुत यहाँ ऊपर से थकान हो जाती है माता जी और सीमा। हाँ बस आ जाओ, पहुँच गए। चलो चलो अब चले जी हम शिव मंदिर। धीरे धीरे सभी पहुंच गए गाड़ी के पास और ये अपनी गाड़ी में बैठेंगे। और छोटा सा क्या क्या नस्ल है ये? पग पग हाय पग 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 आव्या पग कू 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 हाय छोटू बेटे कू कू हाय क्यों हाय है ना? तो चलो बैठो दादी। पर शिव मंदिर चलना क्या? हरिहर मंदिर, शिव मंदिर। अच्छा चलो माता जी आगे बैठो, आगे बैठो, आगे 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 आगे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं जी शिव मंदिर और यहाँ पे आप लाइन देखो सामने। चलो चलो चलो, यहाँ खड़े ना रहो, लाइन में खड़े रहते हैं नहीं तो बारी नहीं आएगी। तो आप देखो लाइन कितनी ज़्यादा लंबी है, अभी इस लाइन में खड़े होते हैं वहाँ जाके। चलो जी। तो ये देखो आप, लाइन इतनी ज़्यादा लंबी है तो मैंने दादी को यहाँ पे बिठा दिया है ना। आप क्यों लाइन में खड़े रहेंगे तो और बाकी सब लोग लाइन में खड़े हो गए। सोच रहा हूँ आव्या को भी मैं लेके आ जाता हूँ यहाँ पे तब तक। वेरी गुड आव्या। हाँ टन टन के पास ही चली जाती है। अच्छा ये आपके पापा? हाँ जी। हेलो हाय दो नमस्ते किया आपने जय करो हेलो करो हेलो जय करो। करी जय हाँ जी। नहीं बुई के पास तो नहीं बुई है मेरी। अभी हम लोग लाइन में हैं, काफ़ी लंबी लाइन है, काफ़ी टाइम लग गया यहाँ आते आते। तो मैं तो दादी के साथ था, तो मम्मी पापा लाइन में थे। नहीं आ गए यहाँ पीछे। ये देखो आप कितनी लंबी लाइन है। जय हो, जय शिव शंभू। तो जी इसी के साथ लाइन में खड़े होकर बढ़िया समय भी मिल गया और दर्शन भी हो गए बढ़िया सबके। देखो इसको बोलते हैं पेशेंस चेक करना। दर्शन करने हैं तो लाइन में खड़ा भी होना पड़ेगा। बिल्कुल, तो इसलिए पहले हम- ऐसे लग रहा था कि बहुत लंबी लाइन है, बट हाँ। फिर बाद में पता ही नहीं चला कि कब जैसे। अंदर तो फटाफट से दर्शन हुए, फटाफट से सब कुछ हो गया। हम लोग बाहर, दादी कहाँ रह गए? दादी को कोई मिल गया होगा। दादी भी वहीं खो जाते हैं बेचारे। तो जी फाइनली हम लोग विकास नगर पहुंच चुके हैं और मम्मी पापा हरिहर मंदिर गए हैं क्योंकि उनको जो व्रत था उसका उद्यापन करवाना था। तो उनको टाइम लगेगा, तो हमने सोचा कि तब तक आव्या को सुला देते हैं। और हमने वैसे दर्शन तो कर लिए तो तो अभी थोड़ा सा सामान भी लाना है, देखते हैं शाम को जाएंगे क्योंकि अभी आव्या को नींद भी आ रही है। भोले का प्रसाद चला गया ऐसा। चलो खा लिया है, अब धक्के लग रहे हैं। दादी भी नहीं मानते। चखना भी पड़ता है। पागल होना जरूरी है हाँ। अच्छे संसार में पागल होने के लिए इसलिए संसार पर होता ही पागल होने। खाने पीने के लिए एक चीज़ यहाँ की, यहाँ पे भी सब्जियों की शॉप खुल गई है कहाँ? यहाँ साथ में। अच्छा, अभी देखिए तो काफ़ी फ्रेश सब्जियाँ मुझे दिख रही है। तो मंदिर से आने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट तो क्या, आव्या को सुलाया। तो हम सोच रहे हैं कि जो हमारा पकवान है हम उसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पापा को भी एक ड्यूटी दे दी है पकौड़े की, कि पकौड़े का जो मटेरियल है वो पापा को बोला है कि कट करके रख दो, तब तक हम पकवान बनाते हैं। कर दोगे? कर लेंगे, करना पड़ेगा, शिव जी को प्रसन्न करना है तो, है ना। मिल बांट के काम कर लेंगे। शिव जी को प्रसन्न करना है वही। हाँ, तो अभी हमारी गुड़िया भी सोई है तो आराम से हम ये काम कर सकते हैं, क्योंकि अगर आव्या उठी तो नीचे बैठ के तो कोई काम नहीं होगा, फिर पापा की ड्यूटी आव्या के साथ लग जाएगी। तो जब तक आव्या नहीं उठी है तब तक थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो मैं मम्मी के साथ पकवान बनाने में हेल्प करती हूँ। हाँ।
तो पकवान बनाने से पहले मैंने सोचा थोड़ी चाय पी लेते हैं, थोड़ी एनर्जी लेंगे, उसके बाद फिर खड़ा भी रहना है पकवान बनाने के लिए और मम्मी की हेल्प भी हो जाएगी। और इतने दिन से मेरे को आपको थैंक यू बोलना था, आप लोगों ने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, आप लोगों को मेरी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो मेरे को मैं जब भी फ्री होंगी तो मैं आप लोगों को पक्का अपनी ड्रेसेस दिखाऊंगी। अभी थोड़े दिन मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, बीच में मुझे कीथ भी जाना है और वो सारी लास्ट मिनट में ली हुई ड्रेसेस है, क्योंकि आपको पता है एक सूट मेरा सिल के नहीं आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो एक सूट मैंने सोलन से लिया था, कुछ शिमला में से लिया था और जो रिसेप्शन में पहना था वो मैंने शिमला से ही लिया था, साहिबा से। तो वो भी उसकी फ़िटिंग भी ठीक नहीं बैठ रही थी, तो सब कुछ वैसे ही था। तो एंड मतलब मेरे को याद है 8th की शाम को मेरा जो सारा ड्रेस था वो फाइनल हुआ है और आप लोगों को अच्छा भी लगा, मुझे खुद को भी अच्छा लगा। और रेडी भी मैं 10 मिनट्स या 20 मिनट्स के बीच में हुई हूँ, क्योंकि आव्या के साथ मेरे को रेडी होने का भी टाइम नहीं लगता था। बट थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए। मेरे को जब भी टाइम लगेगा तो मैं पक्का आपको अपनी ड्रेसेस बताऊँगी विद रेट। तो रेट भी चलो मैं आपको बता दूँगी कौन कौन से कितने कितने प्राइस के। तो पापा अपनी ड्यूटी में लग गए। ऐसा करते हैं, पकौड़े थोड़े ज़्यादा बनाते हैं क्योंकि 2-3 दिन के लिए यहाँ पर तो तुम लोग को भी जा रहे हैं, फिर बाकी चीज़ें कम कम बनाते हैं, नहीं तो वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि तुमने वहाँ खाना है, हमने भी घर चले जाना, फिर यहाँ वेस्ट हो जाएगा। और अब अच्छे से इसको एक शिवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। और शादी का जो है ना, जैसे शादी का फंक्शन ओवर हो चुका है, शादी में भी तुमने बहुत अच्छे ढंग से काम किया है, लोगों ने भी अप्रिशिएट किया और हम भी अप्रिशिएट करते हैं तुम्हारे को। तेने रक्षा ने जो अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़े होने के नाते जो तुमने निभाई है, और ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, बहुत ही अच्छा तुमने काम किया हुआ है और होना भी चाहिए। और मैं मैसेज भी देता हूँ, एक तुम्हारे व्यूअर्स को भी एक मैसेज है कि भाई जो भी अपने फैमिली का काम हो पूरी शिद्दत के साथ करे, पूरी निष्ठा के साथ करे। और इज्जत बेइज्जती एक की नहीं होती, पूरे खानदान की बेइज्जती और इज्जत इसमें होती है ना। अच्छे से निभ जाए तो लोग अच्छा बोलते हैं, बेइज्जती हो जाए तो लोग बुरा बोलते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया और हमेशा के लिए एक इस तरह की आप अपनी आदत बना के रखो कि भाई हमेशा इस तरह से आप करते रहो। लोगों के लिए भी एक इंस्पायरेशन होती है, लोग भी देखते हैं, सीखते हैं, बोलते हैं कि भाई आज भी हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले जो बोल रहे थे कि भाई हम तो इसीलिए देखते हैं कि भाई आपकी जो यूनिटी है, एकता है, जो आप लोगों में आपसदारी है और अपनापन है, ये बहुत देखने लायक है। तो मैं कहता हूँ इसको, इस चीज़ को आगे तक मेंटेन रखोगे, हमारी यही आपके लिए हुआ है। क्या बोल रहे संतरा दे हाँ मैं आपको फ्रूट्स देती है, परे है फ्रूट्स काट के उसमें नमक डाल देना, सेंधा नमक। तो शिवरात्रि में यही सबसे मजेदार चीज होती है कि पकवान बनते हैं। पर ये होता है कि हम लोग सेम डे टेस्ट नहीं कर सकते, व्रत होता है। तो व्रत जो है वो बहुत बड़ा होता है, पता नहीं हमारी साइड कुछ इस तरह से होता है कि एक दिन नहीं कितने 3 दिन, मतलब ये रखो रात के 12 बजे से अब पर कल जाके खुलेगा। आज पूरी मतलब रात, आज रात को नहीं खुल के कल सुबह खुलेगा वो पूजा के बाद। तो काफी लंबा चलता है, मजा भी आता है। ठीक है, एक साल में दिन होता है भोलेनाथ के नाम का, जहाँ पे आप लोग जो है ना अपने आप को, तो ऐसा होता है कि व्रत करने से आपकी बॉडी ना डिटॉक्स हो जाती है, कोई भी गंदगी हो कुछ भी हो आपके शरीर में वो भी ठीक हो जाती है और व्रत का व्रत हो जाता है। फायदे बहुत ज़्यादा है इसके। तो हमने सोचा कि चलो हर साल करते हैं, इस बार भी करें। मम्मी पापा ने तो उद्यापन कर दिया, हमें और नेहा का ये हुआ करेगा हर साल। नेहा बोली थी कि अक्षय को बड़ा मुश्किल हो रहा है व्रत करना, पर ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस आव्या के साथ अंदर बैठा था, मैं कहा चलो वो उठ ना जाए, क्योंकि वो देख रही थी कि उसके पास है कोई आसपास की नहीं, और वो अगर ऐसे देखती है कि अगर नहीं है तो एकदम उठ जाती है। सास बहू की जोड़ी क्या कर रहे शिवरात्रि में भाई, क्या बना रहे हैं? बड़े बड़े वाह, मिला जुला है ना। सीखना भी है ना, अब कुछ टाइम में खुद भी करना पड़ जाएगा। जैसे तो जैसे सीखूंगी वैसे वैसे आएगा। हाँ अभी मेरा शुरू आएगा। वो तो बात है ना। अब देखो हमने इस बार व्रत भी उद्यापन कर दिया है ना। अब बाकी चीज़ें भी अब तेरे को धीरे धीरे संभालते जाएंगे, है ना। तेरे को अक्षय को तुम नहीं संभालना, अब तुम नहीं, आगे तुम नहीं करना है। देखो मेरा गोलू गोलू हाँ, क्या बोलते इसको, क्या बोलते इसको? बड़ा 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 इसको बड़ा, बड़ा जैसे बड़ा सांभर होता ना, बड़ा है ना, उस तरह के। ये साइज में छोटे बनते हैं हमारे, हम लोग छोटे बनाते थोड़े साइज में। और रोडू में बनाते इतने बड़े बड़े। वो इसके लिए स्पेशल यहाँ डाल दे, एक सांचा भी सांचा जैसा होता है। हाँ वो लाना पड़ता है यार, वो बढ़िया होता है। बड़े बड़े सांचा, हाँ बड़े बड़े। तो अभी हमारा ये बना है। पहली आइटम यही बनाई तुमने? नहीं पहले वो देखो एक मिनट, शाकड़ी
ये बना दिए, ये आइटम बन गई है। ये आविया के डर से अभी उठा छुपा के रखिए। अच्छा ठीक है, ठीक है। बाकी जैसे जैसे तुम बनाते जाओगे आपको दिखाते जाएंगे। हाँ दिखाते जाएंगे। खाने के लिए थोड़ी मुश्किल होती है बेटे। हाँ शिवरात्रि में हमारे ये बनते हैं, हमारी तरफ जो है ना शिवरात्रि बड़े अच्छे तरीके से मनाते हैं। बड़े बन गए, शाकली बन गई। अब इसके बाद जो अगली आइटम बढ़ेगी वो भी हम आपको दिखा देंगे। तो जो अब दूसरी आइटम है वो है ये क्या बोलते हैं हम इसको, बाबर। और जो इसमें स्टफिंग है वो है तिल की। तिल को अच्छे से हम लोगों ने भुना है, उसके बाद इसको हम फिर पिसा है ना, उसके बाद इसका मटेरियल बनाया है। तो अब ये बना रहे हैं क्योंकि ये फट जाते हैं, इसलिए मैं नहीं बना रही हूँ, मम्मी बना रहे हैं इसको। तो इसके बाद थर्ड आइटम होगी पकौड़े बनाने चाहिए। मैं सोच रही हूँ इसको बनाएंगे मीठी हाँ मालपुए। इसमें टाइम लगता है ना, फिर बनाएंगे पकौड़े मालपुए। तो पापा ने भी पकौड़े का बिल्कुल मटेरियल तैयार कर दिया है। देखते हैं कैसा मटेरियल रहता है, कल ही देख पाएंगे हम लोग, तो कल ही चखेंगे। तो आप लोगों को भी कल ही बताएंगे कि कैसे कैसे बना है। यस अक्षय क्या किया? फोन मेरा काम नहीं है, ये फ्री है आज। किचन में मम्मी का काम है, पापा ने पहले पकड़ लिया। तो पापा ने तो सीरियसली ले लिया है टास्क और एकदम बढ़िया पकौड़ों के लिए माल तैयार कर दिया है। हाँ बढ़िया लग रही है ना। ये है इसमें प्याज, हाँ। आलू, धनिया, हरी मिर्च, बेसन और पानी, हल्दी, नमक है ना। ठीक है बढ़िया लग रहा है। तुम चाहो तो पकौड़े में भी डाल सकता हूँ। क्या बात है, ये भी बढ़िया आइडिया है। आपने इतना भी कर लिया वो हमारे लिए बहुत है। तो किचन में सास बहू की जोड़ी एकदम छा चुकी है, बढ़िया पकवान बना रहे हैं। आज से पहले ऐसा होता था कि मम्मी होते थे तो हम लोग मम्मी की हेल्प करते थे फटाफट पकवान बनाने में। अब ये है कि सास बहू की जोड़ी है तो हम बस थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, बाकी तो किचन इन दोनों ने ही संभाला है। और दादी फिलहाल के लिए मेरे को लगता है चले गए बुआ के घर में। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये बन रहे जी बाबर, नेहा की फरमाइश पे। मम्मी ने मैं सोचा कि चलो एक आइटम नेहा की फरमाइश की भी बननी चाहिए। पसंद की चीज है। हाँ दादी कहाँ है? दादी मैंने सोचा आप चले गए, कहाँ थे आप? मैं गई थी कीटी के गड़ी। अच्छा कीटी के गए। अच्छा के ना बेचारे तो वे सोचते कि आते नहीं, तो जा रहे नहीं के गड़ी कर लगे। आप जा रहे? हाँ चलो ठीक है। मैं सोचा आप चले गए, मैं यही बोल रहा था कि दादी तो चले गए। ना मैं नहीं गई थी, मैं घर में ये गड़ी कीटी के गई सब थी फोन सोल ले रो। ठीक है जाओ आनंद करो। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। आज तो हमारे घर ना। तो जी अब बारी आ चुकी है मीठे, क्या बोलते हैं इसको? ये तो वो बोलते इसको मीठे लौटे चिल्ले, मीठे चिल्ले नहीं, इसको क्या बोलते, कुछ और बोलते हैं यार। इसको बोलते हैं चिल्ले, नहीं बोलते मालपुड़े। यस मालपुड़े, मेरे को याद नहीं आ रहा था नाम। तो सास बहू ने सारी चीज़ें बना दी। अच्छी चीज़ है कि आविया बढ़िया रेस्ट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो उसने अभी तक ये इतना करने नहीं देना था। कुछ ना कुछ आइटम्स को कोई हाथ लगाते रहना था। ये देखो हाँ बढ़िया। बस ये है कि अब हम तो कल ही खा सकते हैं इसको, आज देख ही सकते कैसे बन रहे हैं। और अगर ताज़े खा पाते ना, नहीं ताज़े में भी बढ़िया मज़ा आता है। साथ में जब छोटे होते थे ना, साथ में थोड़ा पूजा के बाद मिलता रहता था। अच्छा हाँ तो व्रत करते हो ना तो मुश्किल है। और यहाँ पे ये देखो जी, ये भी तैयार है आइटम। तो यहाँ से उठानी पड़ेगी, ये शाकले बोलते हैं हमारे पहाड़ी लैंग्वेज में। इसको देख के तो ऐसा मन कर रहा है इसको अभी खा लेता हूँ 1-2 पीस। वेरी नाइस भाई। अब तो अकेले संभाली था ना कमान, सासू माँ को आने वाले टाइम में संभालनी भी पड़ेगी, इसलिए अभी रेस्ट दे दिया सासू माँ को। थक जाते हैं ना खड़े खड़े। अच्छा तो मम्मी वेरी पकौड़े नाइस, बनाएंगे। बहुत बढ़िया, ढेर बना दी है, बहुत अच्छी है। ये सबसे टेस्टी और ज्यादा खाए भी हाँ ज़्यादा खाया जाएगा। ये तो बहुत कमाल की चीज़ बना दी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। ये तो नाइस, परफेक्शन, अच्छी परफेक्शन है भाई, तो बहुत बढ़िया। ये तो बड़ा देख के दिल खुश हो गया भाई, है ना। ये देख हमने हाँ ये देखो, ये सासू बहू की जोड़ी खतरनाक, है ना। और शैलजा भी साथ में, शैलजा भी साथ में इसका अवलोकन कर रही है। और एक हमारी छोटी है ना, छोटी सी एक चुलबुली, ये भी किचन में आनंद ले रही है ना।
आव्या ये क्या बेटे हैवी शिवरात्रि बनाए हैवी शिवरात्रि बाहर जाओ बेटे हैवी शिवरात्रि चलो बाहर चलो है ना नाइस। तो इसी के साथ लास्ट चीज़ यहाँ पे बन रही है वो है जी पकौड़े, बढ़िया गर्मा गर्म। अगर अभी साथ में खाने को मिलते ना तब आनंद आना था ज़्यादा, फिर हो जाएंगे ये ठंडे, फिर गर्म करके खाने पड़ेंगे। हंसो मत, मेरे को नहीं लगी है भूख, मैं तो बता रहा हूँ। ये देखो जी बढ़िया अपने बनाए हुए पकौड़े के लिए। यहाँ पे कुछ पकौड़े तैयार हो गए। आव्या रानी वहाँ से देख रही, हाँ जी हाँ यस देखो, वाओ वेरी गुड जय, वेरी गुड यस दत्ता। आराम से, इतना इतना नहीं खाते आप, आराम से खाते हैं, वेरी गुड। तो इसी के साथ यहाँ पे पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है और 3 टाइम पूजा करनी पड़ती है अभी, फिर रात को, सुबह, हाँ सुबह हो गया, मंदिर में हाँ एक अभी हो गया, फिर सोते हुए एक सुबह, फिर 4 पहर पूजा होएगी, फिर हमारा जो है ना व्रत खुलेगा। तो जी हम भी पूजा करते हैं और आप सभी लोगों को फिर से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इस महाशिवरात्रि में आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, बदलाव आए। और ये देखो हमारा यहाँ पे प्रसाद भी जो है ना वो तैयार है, जो भगवान को लगना है भोग। हाँ जी प्रसाद हमारा इज रेडी। तो इसी के साथ हम लोग अपनी पूजा करते हैं। तो इसी के साथ अपनी पूजा तो हो चुकी है, अब आ गया समय कि इस ब्लॉग को ये पे ख़त्म करते हैं। थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी कर लेते हैं अभी फ़िलहाल के लिए, फिर अपनी पूजा बाकी है, फिर वो पूजा करेंगे, फिर सो जाएंगे। क्यों आप वो, तो मैं सोचा इसी नोट पे इस ब्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मिलूंगा कल आपको नए ब्लॉग में। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के ब्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए ब्लॉग्स, जुड़े रहे अगले ब्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।